एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरियाणा के अपने लोकसभा कैंडिडेट्स की सूची जारी कर ही दी। अंबाला से पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे फूलचंद मुलाना के बेटे वरुण मुलाना को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। उनके नाम पर जैसे ही मोहर लगी, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की खुशी में आज अंबाला कैंट कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा की अध्यक्षता में लड्डू बांटकर और ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए चित्रा सरवारा ने कहा कि कल रात को हरियाणा के 8 कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी गई थी और सभी ने इस सूची का बड़ी खुशी के साथ स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने अपनी ओर से चौधरी निर्मल सिंह और कार्यकर्ताओं की तरफ से वरुण चौधरी को बधाई दी और अंबाला में जीत दर्ज करने की बात कही। वहीं उन्होंने हरियाणा की सभी 9 की 9 सीटों के जीतने का दावा किया और 10वीं सीट इंडिया गठबंधन की भी जीतने का दावा किया। वहीं उन्होंने भाजपा की 10 सीटों पर हारने की बात कही। वहीं जब उनसे पूछा गया कि कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब हम घर घर जा रहे हैं तो हमें लोगों को बताना ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते नशे को लेकर बीजेपी को उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी है वो केवल कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, बल्कि 36 बिरादरी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये पूरे हरियाणा में सभी हमारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत खुशी की लहर है। कल रात कांग्रेस पार्टी के 8 उम्मीदवारों के नाम जो है सूची उनकी जो है पब्लिक कर दी गई थी और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ सबने इस जो है लिस्ट का स्वागत करा है। अंबाला से हमारे जो विधायक रहे हैं मुलाना से, बहुत ही जुझारू युवा नेता हमारे भाई श्री वरुण चौधरी जी को ये टिकट अंबाला से मिला गया है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से समस्त साथियों की तरफ से, चौधरी निर्मल सिंह जी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि उनकी लीडरशिप में उनके साथ हम एक बहुत ही सशक्त लड़ाई आगे चलेंगे और अंबाला ज़िले में, अंबाला लोकसभा में हम एक जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी और 9 की 9 आएंगी और 10वीं सीट हमारे इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो भी हम जीतेंगे। भाजपा के खिलाफ जो ग्राउंड पे बहुत तगड़ा अंडर करंट है, आज लोगों को तगड़े कैंडिडेट्स के माध्यम से, कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन के कैंडिडेट्स के माध्यम से एक आवाज और एक ऑप्शन मिल गया है और इसके चलते हम समझते हैं कि भाजपा कम से कम हरियाणा में तो हम दावा कर रहे हैं 10 की 10 सीटों पर हारेगी। देखिए, जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस प्रोग्राम करा, तो हमें मुद्दा बताना ही नहीं पड़ा। आगे से लोगों के दिलों की व्यथा इतनी बुरी तरह से फूट कर आई, जिसमें महिलाएं रो रही थी, आदमी परेशान थे, गले भर रहे थे। आज महंगाई, बेरोजगारी, हमारे युवा बच्चों के लिए इस हमारे देश और प्रदेश में कोई भी नौकरी का ऑप्शन ना होना, हर जगहों पर पलायन को मजबूर युवा या नशे और क्राइम की तरफ खिंचता हुआ जो युवा है, आज ये लोगों की दुखती हुई रग है। महंगी रसोई ने महिलाओं की सारी उम्मीद तोड़ दी है। आज अगर आप देखें तो किसान परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है। अगर आज आप देखें तो सामाजिक तौर पर हमारे देश के अंदर अब एक समानता नहीं रही है। 36 बरादरी के हरियाणा को तोड़ा जा रहा था। आप देखेंगे कांग्रेस की लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स आए हैं वो मात्र कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हरियाणा की 36 बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो यही मुद्दे लेकर हम लोगों में जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर हमें पूरा विश्वास है कि लोग जमकर वोट करेंगे। देखिए, हम समझते हैं कि भाजपा की अंतर्कलह जो किसी ना किसी तरह से अब तक दबाई हुई थी, छुपी हुई थी, ऊपर से लेके नीचे तक एक आने वाली हार को देखते हुए अब भाजपा उस दरार को, उस तकरार को छुपा नहीं पा रही और ये अंतर्कलह हर जगह देखने को मिल रहा है। चाहे वो नेताओं के बीच में हो, पुराने कैबिनेट नए कैबिनेट के बीच में हो, पुराने मंत्रियों के और नए मंत्रियों के बीच में हो, और चाहे वो आम कार्यकर्ता के बीच में हो और कार्यकर्ता और भाजपा के पुराने साथियों के बीच में और आए उनके नए नवेले उम्मीदवारों के बीच में। और हम समझते हैं ये अंतर्कलह भाजपा को बहुत भारी पड़ेगी। देखिए, आज के तारीख में पूरे हरियाणा में अगर किसी अंतर्कलह का चर्चा है, किसी अंतर्कलह की नुमाइश हो रही है हर जगह, तो वो भाजपा की अंतर्कलह है। चाहे वो नेताओं के बीच में हो, पूर्व मंत्रियों और मौजूदा मंत्रियों के बीच में हो, पूर्व कैबिनेट मौजूदा कैबिनेट के बीच में हो, और चाहे वो एक लोकल स्तर पर आम कार्यकर्ता के बीच में हो और कार्यकर्ता और जो नए नवेले कांग्रेस से सारे नेता आए हैं इनके बीच में हो। तो यह अंतर्कलह आज जो है लोगों के सामने पूरी तरह से जाहिर है और इसके चलते भाजपा के नेता आपसी द्वेष में, मैं कहूँगी, अपना नुकसान और पार्टी का नुकसान करने में बिल्कुल भी नहीं चूक रहे और यही भाजपा को बहुत भारी पड़ेगा।